हेलो मित्रों। तो अभी हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भक्तिकालीन साहित्य की चर्चा की। इसमें पहले कबीर आते हैं संत काव्य धारा के अंतर्गत। दूसरे हैं दादू दयाल। जन्म 1544 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात में। मृत्यु 1603 में हुई। गुरु का नाम है वृद्ध भगवान, जो जन्म गोपाल द्वारा रचित जन्म लीला पर्ची के अनुसार है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी 3 संकलित ग्रंथ हैं। पहली है हरड़े वाणी, जो इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने दोनों ने मिलकर संकलित किया था। दूसरा है अंगवधु, जो इनके शिष्य रज्जब ने संकलित किया था। हरड़े वाणी और अंगवधु संत दादू दयाल द्वारा रचित रचनाएं। दादू दयाल भी इनकी एक रचना है, जिसका संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। यही इनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन माना जाता है, यानी इसी का प्रमाण मिलता है दादू दयाल जी की रचना दादू दयाल, जिसका संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। विशेष बातें, ये दादू पंथ ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दादू दयाल के मन में पंथ स्थापना का प्रथम 1573 ईस्वी में सांभर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ था। सांभर में इनका सत्संग स्थल अलख दरीखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं तथा इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल को ये विवाहित थे और गरीब दास और मिस्किन दास इनके दोनों पुत्र थे। नारायणा यानी नारायणा, जो जयपुर में है, यहीं पर इनकी मुख्य पीठ स्थापित है। इनकी काय भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। इनका एक पद यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सभी ठौर, दादू बकता बहुत है, मथी काढ़े ते और। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढारी भाषा में रचा गया है। अगले कवि हैं संत काव्य धारा के अंतर्गत संत सुंदरदास। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जन्म काल है 1596। जन्म स्थान दौसा राजस्थान। मृत्यु काल है 1689। गुरु का नाम दादू दयाल है और ये मात्र 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य बन गए थे। पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल, जाति खंडेलवाल बनिया। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। कौन कौन सी रचनाएं हैं? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनके द्वारा रचित 42 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें उपयुक्त दोनों ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी रचनाओं का एक संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से भी किया गया है। इसके 2 भाग हैं। विशेष तथ्य, सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। कई बार यह प्रश्न आया है। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने गए हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने 1625 में फतेहपुर शेखावटी शिखर में प्रवेश किया था, जहाँ एक गुफा में 12 वर्ष तक योग साधना भी की थी। अगले संत हैं मलुकदास। जन्मस्थल ग्राम कड़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जन्म काल है 1574 ईस्वी। मृत्यु काल 1682 ईस्वी। गुरु का नाम पुरुषोत्तम। इनकी सुख सागर रचना के अनुसार गुरु का नाम है ये। पिता का नाम है सुंदरदास खत्री। प्रमुख रचनाएं जो मलुकदास की हैं वो हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, बाराखड़ी, ध्रुव चरित,
ब्रज लीला रामावतार लीला विभव विभूति सुख सागर स्फुट पद। इन सभी ग्रंथों का विषयानुसार विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से वो विषयानुसार विभाजन हुए हैं? पहला है योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि गहन विचारों का विवेचन बोध, ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति रतन खान में किया गया है। मतलब इन विषयों का विवेचन इन रचनाओं में किया गया है मलुकदास की। योग का, ज्ञान का, निर्गुण भक्ति का, वैराग्य का। कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। कहाँ पर हुई है? भक्ति, विवेक व सुख सागर में। अवतारों और चरित्रों का वर्णन कहाँ हुआ है? रामावतार लीला में और ब्रज लीला व ध्रुव चरित्र में। उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। भक्त वच्छावली 12 खड़ी व स्फुट पदों में। और आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों की। ज्ञान बोध इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें निर्गुण ब्रह्म की अंतः साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि का 5 खंडों में वर्णन किया गया है। रतन खान 10 परिच्छेदों में विभाजित है, जिनमें वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मनन मुक्ति आदि स्वरूप का वर्णन किया गया है। भक्ति विवेक रचना में काशी नृप की कथा है, पंडित व नाग कन्या की कथा है, नृप व बढ़ई की कथा है, सिंह श्रृंगाल की कथा है। और इन कथाओं के माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के शमन तथा मन के दमन में ही जीव की सार्थकता मानी गई है। इनके द्वारा रचित रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों को भी जोड़ दिया गया है। ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। एक जगह इन्होंने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख कवि संत रैदास की। जन्म काल इनका माना गया है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल एवं 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म है 1445 ईस्वी से लेकर 1575। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1498 से लेकर 1548 ईस्वी के मध्य। जन्म स्थान व कर्म भूमि इनकी रही है काशी। जाति से ये चमार थे, निम्न वर्ग के थे ये। इनके बारे में कुछ प्रामाणिक पद हैं संत रैदास के बारे में। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास चमारा। दूसरी पंक्ति है कह रैदास खलास चमारा। तीसरी पंक्ति है ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। चौथी जो पंक्ति है उसमें भी इनके जाति होने का प्रमाण है, चरण शरण रैदास चमैया। इनका रैदास का उपनाम है रविदास। इनकी स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती। इनकी रचित फुटकल पदों का एक संग्रह रविदास की बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित किया गया है। इनके द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किए गए हैं। गुरु का नाम है इनका स्वामी रामानंद, जो कबीर के गुरु भी माने जाते हैं। विशेष तथ्य है मीराबाई ने इनका नाम आदर के साथ लिया है, इसलिए ये मीरा के गुरु माने जाते हैं। रैदास को ही मीरा का गुरु माना गया है। ये वैवाहिक संत थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था। चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में है, वहाँ कुंभ श्याम मंदिर में इनकी एक छतरी बनी हुई है।
इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पद यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। अब कैसे छूटे राम, राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम भोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो ये इनकी रचनाएं हैं। आगे आते हैं हम लोग गुरु नानक नानक देव जी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म काल है 1469, मृत्यु जो है 1538 ईस्वी में। जन्म स्थान लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी नामक ग्राम में है। यह स्थान अब पाकिस्तान में है एवं वर्तमान में यह स्थान राई भाई की तलवंडी जो है वह ननकाना साहब के नाम से प्रख्यात यानी प्रसिद्ध है। पिता का नाम है कालू चंद खत्री, माता का नाम तृप्ता है, पत्नी का नाम सुलक्षणी, पुत्रों के नाम है श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। इनके पुत्र श्रीचंद द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना भी की गई। गुरु नानक के पुत्र का नाम श्रीचंद है और उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब हम लोग मुख्य रचनाओं की बात करेंगे। तो पहली रचना है जपूजी, दूसरी आशा दीवार, तीसरा रहीरास, चौथा सोहिला और पांचवा नसीहत नामा। तो ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं हैं ये गुरु नानक यानी नानक देव जी की। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व माना गया है। तो जपूजी जो रचना है वो नानक दर्शन का सार तत्व है। नानक जी की काव्य भाषा के 3 रूप माने गए हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है पंजाबी, तीसरा है फारसी बहुल पंजाबी, यानी जिसमें फारसी का प्रयोग हो पंजाबी के साथ। नसीहत नामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है, परंतु इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी भाषा में है। इनके द्वारा रचित पदों को गुरु ग्रंथ साहब के महिला नामक प्रकरण में शामिल किया गया है। अगले संत कवि हैं संत हरिदास। जन्मकाल 1455, मृत्यु 1546, निवास स्थान डिडवाना, जिला नागौर जो राजस्थान में है। संत हरिदास की बात कर रहे हैं हम लोग। सर्वप्रथम ये दादू पंथी प्रागदास के शिष्य हुए, फिर दादू के, फिर कबीर पंथ और गोरख पंथ में दीक्षित हुए और अंततः इन्होंने अपना पंथ चलाया। संत हरिदास ने जो निराला पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दादू पंथ, कबीर पंथ और गोरख पंथ, इन तीनों पंथों से जुड़े है ना। और इनके गुरु जो थे वो तीनों थे। पहले गुरु दादू, फिर कबीर, फिर गोरखनाथ थे और इन्होंने एक अपना नया पंथ चलाया, गुरुओं से हटकर निराला पंथ। संत हरिदास की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोध ग्रंथ। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी बातें कर रहे हैं हम लोग संत हरिदास की, जो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे निरंजनी संप्रदाय के बारे में। इस संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ है। साधना क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ व संत मध्य की कड़ी कहा जाता है। यह एक प्राचीन धर्म संप्रदाय है। आचार्य क्षितिज मोहन सेन द्वारा रचित मिस्टिज्म रचना के अनुसार इस मत का प्रचार उड़ीसा से प्रारंभ हुआ था। दादू पंथी राघो दास द्वारा रचित भक्तमाल के अनुसार निरंजनी प्रसाद के प्रवर्तक जगन माने जाते हैं। डिडवाना या नागौर में संप्रदाय का प्रमुख मठ स्थापित है। आगे हैं जम्बनाथ जाम्भोजी। जन्म काल है 1551, मृत्यु है 1523।
जन्म समाधि स्थल है तालबा बीकानेर में उपस्थित। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ स्फुट पद प्राप्त हो जाते हैं, जैसे गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, ससय का बल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। जुगती हमारी छत्र सिंहासन, महाशक्ति में बासे, जम्भनाथ वह पुरुष विलक्षण, जिन मंदिर रचा आकाशे। जाम्भो जी जम्भनाथ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये विष्णोई यानी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो जम्भोनाथ जी हैं, जम्भनाथ जी, जाम्भो जी। अपने जीवन काल में इन्होंने निम्नलिखित 4 प्रमुख शिष्यों को मान्यता प्रदान की है। पहले हैं हावली पाव जी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव जी। आगे जानते हैं हम लोग। जनश्रुतियों के माध्यम से इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था तक अपने मुख से एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया था, यानी 34 वर्षों तक ये मौन वाचन करते रहे, इन्होंने एक शब्द भी नहीं उच्चारण किया। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद मुनीन्द्र जम्भ ऋषि के नाम से विख्यात हुए। जम्भोनाथ जी सिद्ध प्राप्त होने से मुनीन्द्र जम्भ ऋषि के नाम से विख्यात हैं। इनकी रचनाओं में ओमकार जप, निरंजन की उपासना, अजपा जप, गगन मंडल, पंचपुरुष, सतगुरु महिमा, मरण से मुक्ति, अनन्य भक्ति भाव इत्यादि का बार बार उल्लेख हुआ है और ये नाथ पंथ से विशेष प्रभावित होते हैं। संत सिंगा की बात करेंगे हम लोग, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लें, ये मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। अब हम लोग जानेंगे अन्य प्रसिद्ध संत कवि एवं हिंदी साहित्य में उनका योगदान। तो पहले हैं संत लाल दास। ये लाल पंथ अर्थात लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी नाम से संकलित की गई है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही पढ़ रहा हूँ, अगर इच्छा है आपकी तो आप पढ़ सकते हैं आप। संत धर्मदास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। तो ये कबीर के मुख्य शिष्यों में गिने जाते हैं। कबीर के शिष्य बन जाने के बाद इन्होंने अपनी अपार धन संपदा को लुटा दिया था। धर्मदास ने अपनी पूरी धन संपत्ति लुटा दी। कबीर के देहावसान यानी 1518 के बाद उनकी गद्दी का उत्तराधिकार धर्मदास को ही मिला। इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की वाणी से संकलित है। कबीर वाणी को बीजक नाम से संकलित करने का श्रेय धर्मदास को ही जाता है। आगे जो कवि हैं वो भी महत्वपूर्ण है। संत रजब, इनका पूरा नाम रजब अली खां है, ध्यान देंगे आप। और ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्य हैं। इन्होंने दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम से किया। इनके द्वारा रचित 2 संकलन हैं, पहली है रजब वाणी, दूसरी है सबंगी। सबंगी रचना में इनके अलावा कुछ अन्य निर्गुण संत कवियों द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया है। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में माने जाते हैं। मतलब इन्होंने केवल जीवन भर दूल्हे का वेश धारण किया है। ऐसे संत कवि कौन है? संत रज्जब। संत अक्षर अन्य आप देख सकते हैं इनके बारे में, ऐसे कुछ खास इनका नहीं आता है परीक्षा में। संत बाबा लाल। कुछ अन्य संत कवि और हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह, चंडी चरित्र, श्री अर्जुन देव, 12 मासा, सुखमनी, बाबर आखरी, और ये बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं। सहोजाबाई, सहज प्रकाश, दयाबाई, दयाबोध, ये दोनों संत चरणदास की शिष्याएं मानी जाती हैं, सहोजाबाई और दयाबाई। अनंत दास की बात करेंगे, कबीर परिचय इन्होंने लिखा है, और बहुत सारे हैं लोग, तो उनको आप पढ़ें, जो मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है। अब आगे बात करेंगे हम लोग
प्रेमाश्रयी काव्य धारा की हम लोगों ने अब तक बात की। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत जो संत काव्य धारा आती है उसकी बात हम लोगों ने की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सूफी काव्य की ओर, जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत आती है। जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई, इसी के आधार पर काव्य रचना की गई, उसे ही प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहा जाता है। यानी निर्गुण भक्त कवियों द्वारा प्रेम को विषय बनाया गया और उसके आधार पर ही रचनाएं की गईं, और वही काव्य रचनाएं प्रेम श्रेयी काव्य धारा कहलाती हैं, जो सूफी काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस काव्य धारा को प्रेमाश्रयी नाम देने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये कई बार पूछा गया है, आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे। इस काव्य धारा को प्रेम कथनात्मक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा एवं रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। राम कुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से पुकारा है। तो कई लोग अलग अलग कथन कहते हैं अलग अलग नामों के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके वास्तविक अर्थ से संबद्ध अनेक मतांतर प्रचलित है। सामान्यतः मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध, सात्विक एवं ईश्वर आराधना में मग्न एवं सांसारिक विषयासक्ति से दूर रहने वाले व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। तो ऐसे ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन और भी बहुत सारे अर्थ हैं इसके। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित है। तो सूफी यानी सूफ शब्द से उत्पत्ति हुई। सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऊन, अर्थात ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हुए सूफ यानी ऊन के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सूफी कहा जाता है। आगे है सूफी से बना सफ़। सफ़ का शाब्दिक अर्थ है पंक्ति, अर्थात जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण रोजे कयामत यानी प्रलय के दिन एक अलग सफ़ यानी पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, उन्हें सूफी कहा जाता है। सूफी का एक और अर्थ है सूफा शब्द से। सूफा का शाब्दिक अर्थ है चबूतरा, अर्थात मक्का में हज़रत मुहम्मद द्वारा बनवाई गई मंदिर के सामने स्थित सूफा यानी चबूतरे पर बैठकर जो लोग ईश्वर भक्ति करते हैं, उन्हें सूफी कहा जाता है। अगला सूफी शब्द का अर्थ है सूफी शब्द से। सूफी का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, सभी प्राणियों से शुद्ध व्यवहार करता है, जिसके लिए स्वयं परमात्मा भी अपना स्नेह प्रदर्शित करता है, उसे सूफी कहते हैं। आगे सूफी शब्द का अर्थ है सोफिया या सोफियस शब्द से। इसके अनुसार ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका है, उसे सूफी कहते हैं। इस मत में पुस्तकीय ज्ञान इल्मे सरफीना की अपेक्षा हृदय ज्ञान इल्मे सीना को विशेष महत्व दिया गया है। मतलब सोफिया जो सोफियस की बात हम लोग कर रहे हैं। आगे सूफी शब्द का अर्थ है तसव्वुफ शब्द से। इसके अनुसार परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूफी व्यक्ति कहलाता है। सूफी मत की विविध परिभाषाएं और व्याख्याएं। अबुल हुसैन अन-नूरी के अनुसार जिसे संसार से घृणा होती है, परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी मत कहते हैं। अबू हसन सालुकी के अनुसार विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी मत है। अबू सईल फजलल्लाह के अनुसार एकनिष्ठ भाव से परमात्मा में ध्यान लगाना ही सूफी मत है। अबू बकर शिवली के अनुसार परमात्मा के अतिरिक्त किसी के मन केंद्रित ना करना ही सूफी मत कहलाता है। डॉक्टर विमल कुमार जैन के अनुसार विधि विधानों से मुख मोड़ निखिल विश्व में व्याप्त एवं इस शाश्वत तथा अमूर्त शक्ति की झलक
सर्वत्र पाकर मुस्लिम साधकों ने जो रहस्य व्यक्त किए उन्हीं के सामंजस्य का नाम सूफी मत है। इस तरह से हमने देखा कि सूफी शब्द के अर्थ को अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों के माध्यम से वर्णित किया है। अब हम लोग जानेंगे कि सूफी काव्य की क्या विशेषताएं रहीं। इस काव्य धारा के काव्यों का नामकरण प्रायः नायिकाओं के नाम पर किया गया है। ध्यान देंगे आप कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो काव्य रचनाएं हुई उनमें अधिकतर नामकरण उनकी नायिकाओं के आधार पर किया गया। जिसे आप देख रहे हैं पद्मावत, चंदायन, मधुमालती और मृगावती, ये नायिकाओं के नाम हैं। इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। यह साहसिक प्रेम कथाओं का आधारित काव्य धारा है। इस काव्य धारा में भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुसलमान हैं, पर काव्यों का कथानक हिंदू नायक नायिका के चरित्र पर आधारित है। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव और दूसरा अधिकतर कवि मुसलमान हैं, परंतु उन मुसलमान कवियों ने जो कथानक चुने हैं वो हिंदू नायक और नायिका के चरित्र पर चुने हैं। इस काव्य धारा में प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक किया गया है। काव्य लेखन का प्रकार है प्रबंधात्मक काव्य या कथा काव्य। काव्य में अवधी भाषा का तथा मसनवी शैली का प्रयोग अधिक मिलता है। ध्यान देंगे आप, सूफी काव्य में अवधी भाषा का अधिकतर प्रयोग हुआ है और मसनवी शैली का अधिकतर प्रयोग हुआ है। ये मसनवी शैली क्या है? जिस रचना के प्रारंभ में ईश्वर वंदना अर्थात भगवान की स्तुति, पैगंबर की स्तुति एवं शाही भक्त की प्रशंसा की जाए वह मसनवी शैली कहलाती है। इसमें 5/7 चौपाइयाँ प्लस एक दोहा और सोठा का प्रयोग किया जाता है, यानी 5 या 7 चौपाइयों के साथ एक दोहे या सोठे का प्रयोग होता है। इसमें गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। ये कहलाती है मसनवी शैली। इस काव्य धारा में नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन किया जाता है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस के दो भाव हैं, संयोग और वियोग। तो संयोग में मिलन का भाव प्रदर्शित होता है, वहीं वियोग श्रृंगार रस में विरह के भाव का वर्णन होता है। संत काव्य धारा की तरह इस काव्य धारा में भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। ध्यान देंगे आप, जैसे संत काव्य धारा में गुरु का महत्व होता है, वैसे ही सूफी काव्य धारा में भी गुरु का महत्व दिया गया है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। यह संत काव्य एवं सूफी काव्य दोनों की समान विशेषता है। दोनों की मतलब गुरु को महत्व देना, संत काव्य और सूफी काव्य दोनों की समान विशेषता। हम लोग जानेंगे कि सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि कौन हैं, किन्होंने किन्हें पहला कवि माना है। तो शुक्ल जी ने कुतुबन को पहला सूफी काव्य धारा का सूफी कवि माना है। दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ईश्वर दास को सूफी कवि माना है, प्रथम सूफी कवि। तीसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार असाइयत। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, असाइयत की बात हम लोग करें तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर आया है। ऐसे आपको ये याद करना है, जो यहाँ दिए गए हैं 5 जो इतिहासकार हैं। पहले हैं रामचंद्र शुक्ल, कुतुबन को मानते हैं, द्विवेदी जी ईश्वर दास को मानते हैं, नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो असाइयत को मानते हैं, वहीं राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को मानते हैं। तो ये आपको याद करना होगा। लेकिन सर्वमान्य मान्यता के अनुसार चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद को ही प्रथम सूफी कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रथम सूफी कवि कौन हैं, तो वो हैं मुल्ला दाऊद हैं और उनकी रचना का नाम क्या है, चंदायन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सूफी मत के संप्रदाय कौन कौन से हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। सूफी मत में 4 संप्रदाय प्रचलित हैं। पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक माने गए हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। दूसरे हैं सुहरावर्दी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है जलालुद्दीन सुर्खपोश। तीसरे हैं कादरी संप्रदाय, प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी। चौथे हैं नक्शबंदी संप्रदाय, ख्वाजा अलादीन नक्शबंद। और प्रवर्तन काल बगल में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सूफी साधना की अवस्थाएं, तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इनसे जुड़े हुए प्रश्न आ चुके हैं, तो इनको आप ज़रूर याद कर ले या लिख लें। तो पहली अवस्था है शरीयत, जिसे नासूद भी कहते हैं। तो शरीयत में क्या होता है? धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का सम्यक पालन करना होता है शरीयत में। दूसरा है तरीक़त, इसका अर्थ होता है मलकूत, उर्दू में कहा गया है ये। इसमें क्या होता है? शुद्ध हृदय से ईश्वर स्मरण व ध्यान करना। हकीकत में क्या होता है? जबरूत, यानी भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध। मारिफत में कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था, जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा यानी रूह जीवन प्राप्त कर लेती है, अर्थात बका प्राप्त कर लेती है। तो शरीयत में धर्म ग्रंथ का विधि निषेध, तरीक़त में शुद्ध हृदय से ईश्वर वंदना, हकीकत में भक्ति के प्रभाव से सत्य का बोध, और मारिफत में कठिन व्रतों से सिद्धावस्था, जिसमें आत्मा जीवन को प्राप्त कर लेती है। तो ये 4 अवस्थाएं सूफी साधना की हैं, जिन्हें आपको याद करना होगा। और इनमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, वो भी परीक्षा में पूछा जाता है। विशेष बातें हम लोग जानेंगे सूफी काव्य की। भारत में सूफी लोगों का सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूफी मत का मेरुदंड प्रेम माना गया, क्योंकि इसमें प्रेम आख्यान ज़्यादा लिखे गए हैं, प्रेम भरी रचनाएं। सूफी मत में राबिया नामक एक कवियत्री भी हुई। समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने पद्मावत काव्य को ही समासोक्ति उपनाम दे डाला है। ध्यान देंगे आप, समासोक्ति सूफी कवियों का प्रिय अलंकार है, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत काव्य को किसका उपनाम दे डाला? समासोक्ति, क्योंकि ये उनका प्रिय अलंकार सूफी कवियों का रहा है। सूफी कवि मानवीय प्रेम यानी इश्क मिजाजी को देवीय प्रेम यानी इश्क हकीकी की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। यानी मानवीय प्रेम ही देवीय प्रेम की सीढ़ी तक पहुंचने का माध्यम है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और उसे हक कहा जाता है। ईश्वर क्या कहते हैं? हक। इंसान को हक यानी ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती हैं। जिनकी अवस्थाओं की हम लोगों ने अभी तुरंत बात की, इन 4 अवस्थाओं को पार करना पड़ता है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, हक तक पहुंचने के लिए। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत। फिर से रिपीट कर देता हूँ, तरीक़त, हकीकत और मारिफत। तो मारिफत अवस्था में आत्मा जीवन प्राप्त कर लेती है। बका की स्थिति में, अर्थात बका मतलब जीवन की स्थिति में वास्तविक प्रेम इश्क की कल्पना की जा सकती है। बका में ही बका अर्थात जीवन में ही आत्मा की अधिकारिणी बनती है। अद्वैतवादियों की तरह सूफी साधक भी इंसान और हक यानी ईश्वर में अंतर नहीं मानते। जैसे अद्वैतवादी जो हैं वो ईश्वर और इंसान को एक मानते हैं, वैसे सूफी साधक कवि भी ईश्वर और मनुष्य को एक मानते हैं, दोनों एक हैं। सूफी मतों में ईश भावना स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है, जबकि भारतीय परंपरा में ईश भावना को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि सूफी मत में लोग ईश्वरीय भावना स्त्री के रूप में रखते हैं, यानी वो स्वयं को स्त्री का रूप मानते हैं, और भारतीय परंपरा में वो स्वयं को पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं।
और पुरुष के रूप में ईश्वर की वंदना करते हैं। लेकिन सूफी मत में लोग स्त्री बनकर ईश्वर की वंदना करते हैं। हकीकत अवस्था में वह अनहलक यानी अहम ब्रह्मास्मानी का अनुभव करने लग जाता है। यानी जो हकीकत की अवस्था जब आती है, जो इंसान को ईश्वर तक ले जाती है, उस अवस्था में व्यक्ति की आत्मा अनहलक यानी अहम ब्रह्मास्मिनी का अनुभव करने लग जाता है। अब हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनकी रचनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनके बारे में, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमने अब तक एक समझिए तो बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की। अब हम लोग मुख्य बातों को जानेंगे। तो पहले कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, सूफी काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं ये। इनका जन्म है 1492, मृत्यु काल है 1542, जन्म स्थान है जायस। तो मलिक मोहम्मद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं सूफी काव्य में, इसीलिए आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। जायस नामक स्थान से संबंधित होने कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा था। गुरु का नाम है इनका सूफ़ी फ़कीर शेख मोहिदी अर्थात मोहिदून या सैयद अशरफ या शेख बुरहान। तो ये नाम अगर आते हैं तो ये गुरु के नाम हैं। शेख बुरहान हो, सैयद अशरफ हो, मोहिदीन हो या सूफ़ी फ़कीर शेख मोहिदी हो। अब हम लोग रचनाओं की बात करते हैं। तो रचनाओं में पहली रचना है पद्मावत, जो महाकाव्य है। ध्यान देंगे आप, महाकाव्य है पद्मावत। दूसरी है अखरावट, आखिरी कलाम। चित्ररेखा है लघु प्रेमाख्यान, ये छोटा प्रेमाख्यान है। कहरनामा और मसलानामा, तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं, लेकिन इन रचनाओं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो प्रमुख रचना है उनकी, जो महाकाव्य है पद्मावत, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि इनसे जुड़े हुए प्रश्न बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना। तो पद्मावत रचना के संबंध में बात कर रहे हैं। इसका रचना काल है 1540। शुक्ल जी ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। ये परीक्षा में प्रश्न आना है आपको, जब भी आएगा ये प्रश्न अवश्य आएगा, मतलब 90% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन 57 खंडों में किया गया। इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम यानी सबसे मैच्योर्ड काव्य माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह और विवाह उत्तर यानी विवाह के बाद जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसकी कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब पद्मावत की जो कथा वस्तु है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है पूर्वार्ध भाग, जिसमें रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है। और दूसरा है उत्तरार्ध भाग, जिसमें विवाह के बाद के जीवन की कथा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आलोचक पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत कहते हैं, यानी जिसमें रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है उसको आलोचक काल्पनिक मानते हैं। मैंने लिखा है, देखिए कलम से। और विवाह के बाद जो कथाएं हैं उसको ऐतिहासिक मानते हैं। तो कई बार ये डीपली प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग हर तरीके से पढ़ते रहें। आलोचक पूर्वार्ध भाग को ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रतन शेखर कथा को माना जाता है। ध्यान देंगे आप, मूल स्रोत प्राकृत में रचित रतन शेखर कथा को माना जाता है। इनके अनुसार हरदेव बाहरी जी की रचना प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। रूपक अलंकार पढ़ा होगा आपने, जहाँ उपमेय और उपमान में आरोपण किया जाता है। तो
अनेक पात्रों को अनेक तत्वों से प्रतीकों से संबोधित किया गया है। आगे जानेंगे हम लोग। प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायसी के द्वारा निम्नानुसार दिया गया है। तो ये जो प्रतीकों का जो संकेत है, दार्शनिक तत्वों के प्रतीक जो विभिन्न पात्रों को दर्शाते हैं, उसको काव्य के अनुसार दिया गया है और उसके बाद नीचे उसको सरल तरीके से बताया गया है। तो पहले कविता में पढ़ देता हूँ। तन चितउर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु सुवा जेई पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एही चितबंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउदु सुल्तानु। अब हम लोग जानेंगे पात्र के नाम और उनके प्रतीक। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में इनसे प्रश्न आते हैं। तो पहला पात्र है चित्तौड़, यानी राज्य का नाम है, ये देश का नाम है। और वो प्रतीक है तन यानी शरीर का। सिंघल द्वीप है हृदय का, यानी चित्तौड़ के अंदर का जो राज्य है उसकी बात कर रहे हैं, वो है हृदय का प्रतीक। ये भी स्थान का नाम है। राजा रतन सेन जो इस महाकाव्य के नायक हैं, वो मन के प्रतीक है, यानी योगी साधक के प्रतीक हैं। रानी पद्मावती जो नायिका हैं इस महाकाव्य पद्मावत की, वो सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। रानी नागमती जो सहनायिका के रूप में है, वो सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। हीरामन तोता एक पात्र है जो गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन जो सभा पंडित थे, इसमें वो शैतान के प्रतीक हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो माया के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें जरूर पढ़ लेंगे। आचार्य शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके राजा रतन सेन को आत्मा एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। ध्यान देंगे आप कि शुक्ल जी ने राजा रतन सेन को आत्मा माना है और पद्मावती को परमात्मा। तो ध्यान देंगे इस बात का। इस ग्रंथ में आरंभ में कवि ने मसनवी शैली के रूढ़ि के अनुसार शाह वक्त यानी शेर शाह की प्रशंसा की है। तो मैंने अभी बताया था कि मसनवी शैली में पहले ईश वंदना होती है, तो इसमें भी वही शैली को अपनाया गया है। शाह वक्त शेर शाह की प्रशंसा की गई है। शेर शाह देहली सुल्तानु, चारहूँ खंड तपय जस भानु। ओही छाज राज औ पाटू, सब राजा भूई धरा ललाटू। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रचना शेर शाह सूरी के शासनकाल में रची गई, क्योंकि इसमें शाह वक्त में यानी ईश्वर वंदना में शेर शाह की प्रशंसा की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को समासोक्ति कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस काल में यानी सूफी काव्य में, काव्य धारा में कवियों ने समासोक्ति अलंकार का अधिकतर प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वाधिक प्रौढ़ है, सरस प्रेम मार्गी काव्य मानी गई है। ये भी बता चुका हूँ मैं कि प्रौढ़तम रचनाओं में श्रेष्ठ कौन है? पद्मावत। इनके अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार। इसमें एक स्थान पर नागमती के 12 महीने की वियोग दशा का वर्णन किया गया है, जिसे 12 मासा कहा जाता है। जहाँ पर नागमती के विरह का वर्णन है, जो 12 महीनों तक वियोग दशा में रहती है, जिसे 12 मासा कहा गया है। ग्रंथ के प्रारंभ में जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने ईश्वर स्तुति में लिखा है। ध्यान देंगे, कई बार ये कथन पूछ लिया जाता है। सुमिरव आदि एक करतारू, जेहि जीव दिन्हा किन्हा संसारू। क्योंकि मसनवी शैली है तो इसमें ईश्वर वंदना रहेगी पहले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद काव्य कहा है, क्योंकि ये भक्ति काल में रचनाएं की गई हैं, जो सूफी काव्य धारा है। आगे है उनकी अगली रचना अखरावट।
तो इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मावत के बाद अखरावट, तो वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर, जैसे वर्णमाला का अक्षर होता है क ख ग, उस तरह से उसको लेकर सूफी मतों के सिद्धांतों का वर्णन। जैसे क से सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन, ख से ऐसे करके। चौपाई छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। अखरावट में किस छंद का प्रयोग है? चौपाई छंद का। आगे है बात करेंगे हम लोग आखिरी कलाम की। तो इस रचना में रोज़े क़यामत यानी प्रलय के दिनों का वर्णन किया गया है कि जब प्रलय आएगा तो क्या होगा। यह रचना कब लिखी गई? बाबर के शासनकाल में लिखी गई। तो ये थी आपकी पद्मावत और अखरावट और आखिरी कलाम जो मलिक मोहम्मद जयसी ने लिखी। इनका प्रमुख स्थान है सूफ़ी काव्यों में। अब आगे हम लोग और भी अन्य रचनाओं की बात करेंगे और कवियों की बात करेंगे और उनके बारे में विशेष बातें, उन रचनाओं के बारे में। तो पहली है हंसावली। आप इनको भी ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूफ़ी काव्य हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पहले हैं रचनाकार असाइद, इनकी रचना है हंसावली 1370। काव्य भाषा है राजस्थानी हिंदी और डॉक्टर नागेंद्र असाइद को ही प्रथम सूफ़ी कवि मानते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र ने असाइद यानी कवि को ये क्या माना है? प्रथम सूफ़ी कवि माना है डॉक्टर नागेंद्र ने। और उसके बाद मुल्ला दाऊद आते हैं। इनकी रचना है चंदायन या चांदायन, दो भी नाम आ सकते हैं। 1379 अवधी भाषा। राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम सूफ़ी काव्य मतलब इसे यानी किसे, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को प्रथम सूफ़ी काव्य माना है। इसका नायक लोज यानी लोरिक है। किसका नायक? चंदायन का नायक। लखम सेन पद्मावती कथा जो इन्होंने लिखी है दामो या दामोदर ने 1459 में लिखी है राजस्थानी भाषा में। इसके बारे में कोई अन्य बातें नहीं हैं। सत्यवती कथा जो लिखी है ईश्वर दास ने लिखी है 1501 में। अवधी भाषा या अवधि की प्रथम रचना मानी जाती है, लेकिन किनके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। ध्यान देंगे, सत्यवती कथा जो ईश्वर दास द्वारा लिखी गई है यह शुक्ला जी के अनुसार यानी शुक्ल अनुसार यह अवधि की पहली रचना है सत्यवती कथा। इसका नायक ऋतुपर्ण है। आचार्य द्विवेदी जी ने इसे प्रथम सूफ़ी काव्य माना है। सत्यवती कथा को प्रथम सूफ़ी काव्य कौन मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और शुक्ल जी अवधि की प्रथम रचना मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो साइड में दिया गया है, जो इतिहासकारों का कथन है। अगले हैं कुतुबन, जिनकी रचना है मृगावती। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, और ये अवधी भाषा में 1503 में लिखी गई। आचार्य शुक्ल इसे ही प्रथम सूफ़ी काव्य मानते हैं। ध्यान देंगे, शुक्ल जी का कथन अत्यंत प्रसिद्ध रहता है, इसलिए ध्यान देंगे आप। तो शुक्ल जी प्रथम सूफ़ी काव्य मानते हैं। बताइए किन्हें? कुतुबन को। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किन्हें मानते हैं? सत्यवती कथा को। राम कुमार वर्मा मानते हैं चंदायन को। और नागेंद्र मानते हैं असाइद को, हंसावली रचना जिनकी है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। ध्यान देंगे आप, कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। आगे और रचनाएं हैं माधवा नल काम कंदला, ये रचना का नाम है और रचनाकार हैं गणपति जी। 1527 में रचना राजस्थानी भाषा में हुई। इस नाम से निम्न दो लेखकों ने भी रचना कार्य किया है। पहले कौन है? कुशल लाभ और दूसरे हैं आलम। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कुशल लाभ ने 1556 में लिखा है रचना इसी नाम से, माधवा नल काम कंदला के नाम से, और आलम जी ने लिखा है 1584। लेकिन अधिकतर जो इसे पूछा गया है माधव नल काम कंदला, इसमें जो ऑप्शन आता है आलम जी का
वो माना जाता है, जो 1584 में लिखा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, इसको देख लेंगे, एक बार लिख लेंगे आप। मधुमालती मंझन, यानी मधुमालती रचना किनकी है? मंझन जी की। म से है म, और 1545 में अवधी भाषा में लिखी गई। इसका नायक मनोहर है। मधुमालती मनोहर मंझन, म से है आवृत्ति। रूप मंजरी है नंददास की, जो ब्रज भाषा में 1568 में लिखी गई। छिताई वार्ता है नारायण दास की, जो 1590 में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी गई। चित्रावली है उस्मान जी की, बहुत महत्वपूर्ण है रचनाएं सारी। ये अवधी भाषा में 1613 में लिखी गई। इसका नायक सुजान है। यह जहांगीर के समय रचित है। और भी अनेक रचनाएं हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इंद्रावती, तो इंद्रावती की बात हम लोग करते हैं। इंद्रावती किनकी रचना है? नूर मोहम्मद जी की। तो आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। यानी सूफी काव्यधारा में अंतिम कविता, अंतिम ग्रंथ कौन सी है? इंद्रावती, जो लिखी हुई है नूर मोहम्मद की 1744 में। इनका एक अन्य ग्रंथ है किनका? नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी, है ना, जो 1764 में लिखी गई। ये फारसी भाषा में लिखी गई है। इन्होंने अपनी रचना शैली में चौपाइयों के बीच में दोहा छंद प्रयोग नहीं करके बरवै छंद का प्रयोग किया है। इन्होंने नूर मोहम्मद ने, जो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। नूर मोहम्मद, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, और ये बहुत सारे रचनाकार हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है ख़त्म हुआ सूफी काव्य। अब हम लोग आगे के वीडियो में सगुन भक्ति काव्य धारा की बात करेंगे।